चलिए आज ना हम कुछ ऐसे रहस्य का उद्घाटन करेंगे जो शायद आपको पता ना हो, शायद पता हो। फिर भी मैं इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहती हूँ। कृष्ण जी का परम मित्र, अरे अरे नहीं नहीं, मित्र कहने से तो दूरियां पैदा हो जाती हैं। मित्र नहीं, सखा, साख्य, सखा। ये मित्र और सखा में क्या अंतर है? रियली आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वर्ड्स। ये दो शब्द एक नहीं है। देखिए, जो शब्द का अर्थ है एक ही है, लेकिन भाव, मन के भाव है ना, इमोशंस, इंटेंशंस आर लिटिल डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मित्र में हमें मतलब थोड़ी बहुत दूरियां दिखती है ना, थोड़ी बहुत इसमें ऑनेस्टी नहीं दिखाई पड़ता है। जो सतता जिसे कहते हैं, मित्र शब्द में थोड़ी बहुत कमी है। अगर आप वही मित्र को सखा का रूप देंगे, जैसे कृष्ण जी ने सुदामा को दिया था और सुदामा जी ने कृष्ण जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे, तो सखा में ऐसे कोई भी खोट हमें नज़र नहीं आता है ना। क्योंकि सखा जो है एक, सो समझ गए ना, सखा और मित्र में क्या अंतर है। सखा जो आपके हृदय में हमेशा वास करता है, और जो मित्र है, मित्र का 50-50 हो जाता है। कभी आप मित्र बनते हैं, कभी तोड़ते हैं, लेकिन सखा में ऐसा कुछ नज़र आज तक नहीं दिखाई पड़ा। तो चलिए आज हम बात करें कि सच्चा मित्र कौन होता है। यूं ही सबको अपना मित्र और सच्चा दोस्त, सच्चा सखा यूं ही कोई बन नहीं जाता है ना। सुदामा और कृष्ण जी दोनों एक दूसरे के लिए प्राण प्राण हुआ करते थे। जैसे मैं बता रही थी कि दोनों साथ ही साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषि कपिल मुनि, हमें पता है कपिल मुनि के बारे में, तो उन्होंने अचानक गुरुकुल में द्वार में प्रवेश ली और यह पूछने लगे कि गुरु माँ से पूछने लगे कि मुझे भूख लगी है, तो आप मुझे कुछ भोजन करा दो। गुरु माँ जो है नॉर्मली साधारणतः कोई भी द्वार पे आए ऋषि मुनि तो हमेशा खाना दिया करती थी। लेकिन उस एक दिन की बात है जब घर पे थोड़ी बहुत चने हमें पता है, चने गुरु माँ के पास थी, और गुरु माँ ने सोचने लगी कि थोड़ी बहुत चने बचे हैं और अभी हमारा जो सुदामा और कृष्ण दोनों साथ जाएंगे, वन में जाएंगे। वन में जाके उनका अपना काम होता था ना उस वक्त। देखिए, भगवान कृष्ण जी भी बहुत ज़्यादा मेहनती थे है ना। वन में जाते थे, गाय चराते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, ना जाने क्या क्या करते थे। तो ऐसे में गुरु माता ने मन ही मन सोच लिया कि नहीं, ये जो थोड़ी बहुत चने घर पे बची हुई है, ये चने मैं ऋषि को नहीं खिला सकती हूँ। अगर मैं खिला दूँ तो ये दो बच्चे भूखे रह जाएंगे। यह सोचते हुए गुरु माँ ने कपिल मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, अभी मेरे घर पे वैसे कुछ भी नहीं है आपको खिलाने के लिए, आप प्लीज क्षमा करें, कभी और एक दिन आइए, मैं ज़रूर खिलाऊंगी। लेकिन उस वक्त, उस ज़माने, ऋषि मुनि का श्राप, और ऋषि मुनि वैसे भी समझ जाते थे कि कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रही है ना। तो हुआ ऐसा कि ऋषि मुनि ने अपना आंखें बंद कर ली और मन ही मन की आंखों से उनको दिखाई दिया कि अरे घर पे तो चना है, मतलब चने के दाने तो घर पे पड़े हैं है ना, हंडी में तो है। तो ये गुरु माँ मुझे क्या 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 बोला, झूठ बोला।
तो कपिल मुनि जो है एकदम ज़बरदस्त गुस्से में आ गया, है ना। इतने गुस्से में आए कि फटाफट उसी जगह में खड़े रहते हुए तुरंत गुरु माँ को क्या किया, श्राप दिया। अरे श्राप क्या था ये तो सुनने वाले है ना। श्राप क्या था? उन्होंने कहा तुम्हारे घर पे ये चना होते हुए भी मुझे भूखा वापस जाना पड़ेगा, तो मेरा ये श्राप है। जो कोई भी उस चने के दाने को खाएंगे वे अपने पूरे ज़िंदगी भर गरीबी में झेलेंगे, पूरे ज़िंदगी उनको गरीबी में झेलना पड़ेगा। कितने भी भूखे रह जाए उनके लिए एक भी दाना मिलना बहुत मुश्किल होगा। इस तरह की कपिल मुनि ने श्राप दे दिया। नहीं, गुरु माँ को श्राप डायरेक्टली नहीं दिया कि आप ही को ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने बोला जिसने ये चना खाएंगे, जिसने ये भोजन है ना हिस्सा को खाएंगे, उनके साथ ऐसे होने वाले हैं। गुरु माँ ने तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप ये श्राप ना दे, वापस ले लें, लेकिन श्राप एक बार निकल गई मुंह से तो दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते हैं, है ना। सो जो निकल गए सो निकल गए। ओके, ऐसे में चले गए ऋषि कपिल मुनि चले गए और हमारी गुरु माँ ने थोड़ी देर के लिए ओके, शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। ये घटना के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ गए और फिर कहने लगी गुरु माँ कि चलो आप दोनों वन में जाओ। वन में गए, साथ ही साथ सुदामा को कहा, गुरु माँ ने बोला कि देखो ये थोड़ी सी चने बचे हुए हैं, आप और कृष्णा दोनों मिल के बांट के खा लेना। क्योंकि जब भी गुरु माँ कुछ भी देते थे तो सबको कहते थे ऐसा कि सब मिलजुल के बांट के खा लेना। ओके, सुदामा ने उस चने को अपने हाथ से लिया। अच्छा, और एक बात है, जब कपिल मुनि ने यह श्राप गुरु माँ को दिया, उस वक्त सुदामा ने चोरी छुपी ये बात को उनको कानों में सुनाई पड़ा। कपिल मुनि का जो श्राप है कि जो भी ये चने खाएंगे उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा, यह बात सुदामा को पता चला था। उस वक्त वो कहीं खड़े थे, फिर अपने कानों से यह श्राप को उन्होंने सुना था। तो जैसे ही गुरु माँ ने वो चने दिया तो सुदामा मन ही मन सोचने लगा, किसको? उस श्राप को, उस कपिल मुनि के जो श्राप उन्होंने दिया था, उस श्राप को उन्होंने मन ही मन सोचने लगा। तो देखिए, सुदामा को इस श्राप के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताए, है ना, किसी को भी नहीं बताए। तो जैसे ही अभी गुरु माँ, अभी काम तो करना ही पड़ेगा, तो गुरु माँ ने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि वन में सारा दिन भूखे रह जाएंगे नहीं तो, है ना। तो गुरु माँ का भी इंटेंशन बहुत ही प्योर था, एकदम नेक था। तो गुरु माँ ने बोले कि दोनों मिल बांट के खा लो। तो सुदामा ने कहा ठीक है, और सुदामा मन ही मन सोचा दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही वक्त है जब ये चने को मैं खुद खा लूँ, सो दैट क्योंकि अगर मैं खुद इस चने को खा लूँगा तो जो श्राप है वो मुझे ही लगे, किसी और को ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर ये चना कहीं और फेंक दिया गया, कोई और खा ले, है ना, तो और कृष्ण जी भी खा ले, कोई और दोस्त भी उनके साथ गुरुकुल में जितने भी बच्चे थे कोई भी खा ले, तो जिंदगी भर इस श्राप से क्या श्रापित रह जाएंगे। तो सुदामा का इंटेंशन कितना प्योर, कितना सबलाइम, नेक था। अपने सखा के प्रति इतने सद्भाव हमें कहीं और दिखने को शायद कम मिले, है ना।
जिंदगी भर गरीबी में झेलना पड़ेगा, यह जानते हुए भी सुदामा क्या किया, क्या किया, चले जानते हैं। दोनों वन की ओर चल पड़े। साथ ही साथ शायद बहुत सारे और बच्चे होंगे। वन में अपने काम करते हुए सब बहुत थक गए थे। ऐसे में सुदामा ने बोला कि मैं थक गया हूँ, अब मुझे तो भूख लग गया। और उस वक्त कृष्ण जी, उनका सखा, बोले कि नहीं, तुम ज़रा ठहरो मेरे लिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा और काम है। तो जैसे ही कृष्ण जी थोड़े और काम के लिए थोड़ी दूसरी ओर चले गए, तो सुदामा ने उस वक्त अच्छा वक्त मिला। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि ये अच्छा वक्त है और इस चने को मैं खुद खा लूँ। लोगों को, मैं बचपन से मुझे ये लगती थी कि सुदामा बहुत अन्याय की थी, क्योंकि जो भोजन गुरु माँ ने दिया था दोनों के लिए, वो सुदामा अकेले ही खा गए थे, इसलिए वो गरीबी में झेलना पड़ा। क्योंकि भगवान कृष्ण को एक मुट्ठी चावल भी नहीं चाहिए। एक दाना चावल अगर हम उनको अर्पण करें खाने से पहले, तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो मैंने बचपन में मुझे यह ज्ञान था कि नहीं, सुदामा बहुत गलत किए थे अपने सखा के प्रति। बोलता है ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हम बचपन में ऐसे सोचते थे कि सुदामा ने कुछ गलत कर दिया अपने सखा के प्रति, वो भी भगवान कृष्ण, जो भगवान थे अपने आप में, है ना। तो धीरे धीरे जैसे इसके ऊपर चर्चा हुई, हम लोग और जानकारी लेते गए। थोड़ी बड़ी होने के बाद हमें पता चला कि नहीं, सुदामा was very pure and intention was very pure, very sublime. दूसरों को दुख ना पहुँचे, वो अपने वो जो श्राप है अपने सर के ऊपर रख लिया, ले लिया जिंदगी भर के लिए। तो खा लिया पूरा भोजन आपने खुद ही खा ले। फिर कृष्ण जी आए, कृष्ण जी बोला, अरे मेरा हिस्से का जो भी भोजन गुरु माँ ने दी थी वो मुझे दे दो, मुझे भी बहुत भूख लग गया, बहुत मैं भूखा हूँ। तो सुदामा ने कहा कि अरे सखा, नहीं नहीं, मैं बहुत भूखा था और तुम्हारा हिस्सा भी मैं ही खा लिया। लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया कि क्यों खाया, क्या हुआ था उस दिन गुरुकुल में। कपिल मुनि की जो बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है, लेकिन उनको सब कुछ पता चल ही जाता है। लेकिन क्या कहता है कि सारे एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिलता ही है ऑन एक्शन। सो हमें फल तो मिलेगा ही, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। सो यहाँ पे भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो कर सकते थे, पर भगवान ने यहाँ पे हमें समझाने के लिए यह कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं भी भूखा हूँ, गुरु माँ ने मेरे लिए भी दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद खा लिया। तो कारण क्या था? ज़िंदगी भर का जो गरीबी में उन्होंने झेला, फिर पहले तो शादी की, बच्चे हुए, पर एक दिन भी उनके घर पे सही ढंग से खाना नहीं बनते थे। भीख मांगने से भी चावल भी नहीं, एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलते थे। तो ऐसे में पत्नी बहुत कभी कभी दुखी हो जाती थी कि अरे हमारे घर में तो वैसे भी एकादशी के दिन, जैसे मैं कल हमारा एकादशी था और हमने एकादशी की, उस एकादशी में हमने तो चावल नहीं खाते, है ना। तो सुदामा की जो धर्म पत्नी कहती थी कि हमारे घर में तो हर रोज़ ही एकादशी हम लोग कर रहे हैं, हमारे घर में एक मुट्ठी चावल, एक दाना का चावल भी हमारे नसीब नहीं होता है। तो हम तो वैसे भी हर रोज़ एकादशी ही करते हैं ना स्वामी। तो स्वामी सुदामा ने कहा कि देवी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? लोग महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं और हम तो
शायद 15 दिन ही व्रत रखते हैं, कभी कभी 1 महीने। तो इसमें कोई दुख मनाने की बात नहीं है। अगर कृष्ण ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो हमारे घर में भी एक दिन सुख ज़रूर आएंगे। तो देखिए सुदामा के मन में इतने तकलीफ के बाद भी उनके पास क्या थी? अपना हिम्मत, है ना। मन में जो हिम्मत बना रहता था वो हमेशा देखने की लायक, क्योंकि इतना बड़ा श्राप और पूरी ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने झेला, बच्चे को ना एक मुट्ठी चावल भी नहीं दे पाते थे ढंग से, पत्नी बहुत दुखी हुआ करती थी, फिर भी भगवान के प्रति उनके मन में इतना निष्ठा कभी हमने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि सखा कौन थे? भगवान, है ना, किंग ऑफ द ऑल किंग्स। तो जब दोनों का मिलन हमें देखने को मिला तो सबसे ज़्यादा रोए थे लॉर्ड कृष्णा, भगवान। और भगवान पहले रोया, इतने रोए और कहने लगा कि तुम अभी भी मेरा हिस्सा जो तुम्हारी पत्नी ने, भाभी ने मुझे दिया, आज भी तुम छुपा के खाना चाहते हो? हाँ, लाओ मुझे वो भेंट मुझे करो। वो भेंट तो मेरे लिए लाए थे तुम, तो है ना, भाभी ने मुझे भेजा था ना, अभी भी तुम छुपा रहे हो। तो इस चित्र को देखते हुए कोई भी देखोगे तो आंखों में आंसू निकल कर आएगा ही। सो दोनों इतने रोए कि वर्णन करना ही मुश्किल है। ये तो जस्ट मन के भाव है। जब देखो, पढ़ो इस पर्टिकुलर इस सीन को, इस चित्र को, तो इतने भावुक आप बन जाओगे कि आपको आप खुद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। तो यही था कहानी कि सुदामा ने पूरी जिंदगी भर गरीबी से क्यों झेला। तो वो श्राप अपने हाथों से अपने सर पर उठा लिया था, जो गुरु सो है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। वैसे छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, हमारे कान को उतना आनंद नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी इस छोटी छोटी घटनाएं अगर आप पढ़ोगे और जैसे मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपके मन को ना बहुत ही, आपके मन को ही परिवर्तन कर देते हैं, मन में चेंजेस लाते हैं। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, कि हाँ, दोस्त हो तो सुदामा जैसे और दोस्त हो तो कृष्ण जैसे। सिर्फ दोस्ती की ही बात नहीं है, जैसे मैंने कहा सखा फ्रेंडशिप हर किसी से किया नहीं जाता। सखा या सखी सब बनने के लायक नहीं होती है और होता है ना। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल में जो भी फ्रेंडशिप चल रही होती है, जो भी फ्रेंडशिप हम बनाते हैं, कहीं ना कहीं इसको आगे सखा या सखी का नाम देने में हम चूक जाते हैं, क्योंकि इस फ्रेंडशिप के अंदर कोई हमने ऑनेस्टी नहीं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। हमारे अंदर कोई ऑनेस्टी होती भी नहीं है, एंड हम इस दोस्ती को कोई सही नाम भी नहीं दे पाते हैं, बस अधूरा रह जाता है, कभी इधर कभी उधर। आज ये वाला दोस्त मेरे लिए बहुत अच्छा है, कल वो वाला दोस्त मेरे लिए बिल्कुल सही है, ऐसे ही मन में। तो आज हम क्या सीखे बताओ? यही सीखे ना कि सुदामा ने अपने पूरी जिंदगी क्यों गरीबी में जीना पड़ा। साथ ही साथ हमें यह भी सीखने को मिला है कि दोस्ती किसे कहना चाहिए। दोस्ती नहीं, सखा कौन है आपका, और अगर सखा है तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो। ऑनेस्टी है इस दोस्ती में, इस
फ्रेंडशिप में कोई ऑनेस्टी है? सद्भाव रखना ही दोस्ती का और एक नाम है ना। अगर हम फ्रेंडशिप बना रहे हैं तो यूं ही तो कोई फ्रेंड बन जाते नहीं है, ना ही हम लोग बनाते हैं। ऑनेस्टी देखना, सद्भाव रखना अपने सखा के प्रति, अपने सखी के प्रति। साथ ही साथ और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी आप खाते हो ना, जो भी हम खाते हैं, उससे पहले भगवान जी को याद करते हुए उनको थोड़ी बहुत, हम लोग बोलते हैं ना कि भोग लगाना। जो भी खाते हैं हम पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो पहले भगवान जी को आप भोग लगाइए और उसके बाद बड़े मज़े से उस प्रसाद महाप्रसाद बन जाते हैं, फिर आप ज़रूर खाइए। हो गया आज। तो आपके नज़र में मित्रता और दोस्ती का, फ्रेंडशिप का क्या परिभाषा है? ज़रा सोचिए और फिर मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। लेकिन याद रहे, सखा हो तो कृष्ण सुदामा जैसे, वरना अकेले ही सब कुछ, नो प्रॉब्लम, अकेले ही हम बिंदास है ना। तो चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू।